नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो फैसला टीईटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक ही आयोग होगा। इसको लेकर के कल आपने देखा, सारी अपडेट हमने आपको दी भी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, इनकी एक बैठक हुई थी। ये बैठक की वो तस्वीर है जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे और उन फैसलों को लेकर के ये सब न्यूज आप आज देख पा रहे हैं। आगे हम इंटरव्यू वाला जो प्रश्न है उसकी भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आज की न्यूज को समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी है उसे लेकर के बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, मदरसा शिक्षक, इनकी भर्ती का कार्य अकेले अब एक ही आयोग जो है वो संभालेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के निर्देश दिए कि सभी प्रकार के कॉलेजों में शिक्षक की जो भर्ती है वो एक ही चयन बोर्ड से जो है वो की जाए। इसके लिए शिक्षक चयन आयोग जो है उनको एकीकृत स्वरूप देते हुए एक निकाय के रूप में, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन जो है वो किया जाएगा। और इसी में नीचे ये भी लिखा है कि सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि टीईटी में भी इस नए आयोग के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा समय पर हो। और नीचे ये भी क्लियर किया गया है इसमें कि दरअसल प्रदेश में जो संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थान हैं, उनमें योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड और आयोग गठित है। परीक्षा नामक प्राधिकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन जो है वो किया जा रहा है। और भविष्य के लिए भी आयोग का गठन होगा, जिसमें यह भी बताया गया है कि जो भी सुधार हैं उनको देख किया जाएगा। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित भी होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए जो अलग अलग प्रबंध बोर्ड है को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा हम चलते हैं हमारे। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिएगा कि ये पूरी लिस्ट भी दी हुई है। यहाँ पर ये भी लिखा है मदरसों से में भी शिक्षक भर्ती नए आयोग से होगी, और यहाँ पर लिस्ट दी गई कि इन संस्थानों के लिए भर्ती होगी, जिसमें सभी लिस्ट आपको दे रखी हैं, जिसमें जूनियर बेसिक विद्यालय, आशास की सहायता प्राप्त, ऐसे करके पूरी लिस्ट दी हुई है। थोड़ा ऑफिशियल ट्वीट की तरफ चलते हैं, जहां पर इस सीएम ऑफिस जियो यूपी करके आप देख रहे हैं। इससे ही आपके ट्वीट काफी अलग अलग हुए थे कल, और उसी को लेकर के एक सबसे नीचे एक पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा था कि मेन सुनिश्चित ये किया जाए कि टीईटी की परीक्षा समय पर हो। इसको मेन फोकस में रखा है। तो जो प्रश्न था ना सुपर टेट और टेट वाला, तो ये मानकर चलिए कि टीईटी की परीक्षा ही पहले होगी। ये तो आपको पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद ही सुपर टेट की बात होगी। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का कि क्या सुपर टेट में इंटरव्यू होगा। तो देखिए, इन्हीं सभी ट्वीट में एक ट्वीट आप देखेंगे यहाँ पर, जिसमें ये लिखा है कि नवीन आयोग द्वारा परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक जो विद्यालय है, आशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त, देखिए सभी को शामिल करते हुए लिखा है। और नवीन आयोग को लेकर के ही बात यहाँ पर की गई है। और इसी के कंटिन्यू में देखेंगे तो ये भी लिखा गया है कि एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। आयोग द्वारा अध्यापकों की सीधी भर्ती के संदर्भ में मार्गदर्शी सिद्धांत दिया गया है, और अध्यापक की जो नियुक्ति है उसके संदर्भ में चयन परीक्षा और साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकारी को संस्तुति जो है वो की जाएगी। अब ये साक्षात्कार जो वर्ड है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर किसी सुपर टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर बात नहीं की गई है, क्योंकि एक ही आयोग बना दिया गया है। तो चाहे प्राथमिक लेवल हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो, यानी कि अलग अलग जितने भी लेवल हैं वो पर्टिकुलर सभी के लिए बात की गई है साक्षात्कार को लेकर के। और ये जो साक्षात्कार की बात है वो आपको पता है नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो टीईटी की परीक्षा है इसको विस्तृत किया जाएगा, और साथ ही साथ विषय शिक्षक जो है उनकी भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो बात की जा रही थी ना कि टीईटी की परीक्षा जो है उसमें एक चौथाई अंक, उसके एक चौथाई अंक आपके मेन मेरिट में जुड़ेंगे, तो वो यहाँ से इसकी जो एनईपी 2020 की सभी बातें हैं उनको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं
वो सारी चीजें इस एनईपी 2020 से ही ली जा रही हैं और ये भी जो है टीईटी की या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये इसीलिए आपका जोड़ने को लेकर के बात हो रही है। तो हो सकता हो, संभावना हो कि आगे चल के जुड़ेंगे नंबर। बाकी शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन भी करना होगा। यही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। तो ये यहाँ पर कोई नई बात नहीं होगी कि आगे चलकर सुपर टेट में भी आपको देखने को साक्षात्कार मिल सकता है। ये पूरी संभावना है। परंतु जो यहाँ पर बात की गई थी, ऊपर उस ट्वीट में बात की गई थी, वो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी इतने अलग अलग सब पोस्ट होती हैं, सब एक ही आयोग कराएगा। तो जाहिर सी बात है, कई में तो इंटरव्यू पहले से ही होते हैं, कई में समाप्त भी कर दिया गया था ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। परंतु जिसमें पहले से होते हैं उसमें तो फिर होंगे ही। तो वो बात ओवरऑल को की गई थी। पर यह है कि क्या सुपर टेट में होंगे, तो इसको इसमें कहीं से भी पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है कि सुपर टेट में ही होगा। ये मत जरूर, इसमें नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि साक्षात्कार या कक्षा में प्रदर्शन, जिसको हम टीचिंग डेमो भी कह सकते हैं, उसके आधार पर ही जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसका एक अभिन्न अंग होगा। तो ये पूरी संभावना बन सकती है कि जो नया आयोग गठित हो वो आगे चल करके कुछ प्रतिशत, जैसे आप देखते हैं ना 70-30 का रेशियो आपका केवीएस में चलता है, तो इस तरीके से रेशियो हो सकता हो आपको एस्टेट में भी देखने को मिल सकता है। परंतु मिल सकता वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ यूज, क्योंकि इसमें ये जितने भी आयोग बन रहे हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में जो भी सारी चीजें रखी गई उसी के अकॉर्डिंग ही आगे शिक्षक जो प्रक्रिया है, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, उसको जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।